शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी अपने संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जहां संगठन में कई जिलाध्यक्ष बदल दिए गए तो वहीं सरकार में 5 नए मंत्री शामिल किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में यह फेरबदल बुधवार को होने की बात खुद ममता बनर्जी ने कही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हवाई चप्पल, मारुति कार और सूती साड़ी से कमाई ममता बनर्जी के सालों की साख को उनके मंत्री पार्थ और करीबी अर्पिता मुखर्जी ने मिट्टी में मिला दिया। बंगाल जीतने के बाद जो ममता सीधे केंद्र की आंख में आंख डालकर सवाल उठा रही थी, ईडी के एक झटके ने ममता राज को भूकंप का एहसास करा दिया। ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापे पड़े तो 52 करोड़ के कैश ऐसे गिर पड़े जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते। ईडी ने जहां जहां हाथ डाले हर जगह नोटों की गड्डी, सोने के बिस्किट, गहने जेवरात और लग्जरियस गाड़ियां और प्रॉपर्टी के इतने खुलासे हुए कि टीएमसी खेमे में ही सन्नाटा पसर गया। मंचों पर दहाड़ने वाली ममता 2 दिन तक मौन रही तो तीसरे दिन कार्रवाई की बात सामने आई। इतने में ईडी ने खुलासे पर खुलासे करके ममता बनर्जी पर सबकी निगाहें टिका दी कि सवाल आखिर पश्चिमी बंगाल में ऐसे भ्रष्टाचार ममता के नाक के नीचे कैसे हो सकता है। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए जब शिक्षा विभाग की भर्तियों में अनियमितता का मामला सामने आया था, तब पार्थ चटर्जी ही सूबे की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी की गिनती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में होती थी और गिरफ्तारी के पहले तक पार्थ पश्चिम बंगाल सरकार में वाणिज्य और उद्योग विभाग के मंत्री थे। ममता कैबिनेट के हैवी वेट मंत्री पार्थ चटर्जी के पास संसदीय कार्य विभाग का प्रभार भी था। इतना ही नहीं बल्कि पार्थ चटर्जी साल 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री भी रहे। पार्थ चटर्जी की गिनती तृणमूल कांग्रेस के 71 नेताओं में होती थी। इन सब के बीच में अर्पिता मुखर्जी का करीब आना पार्थ चटर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बना और आज दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। अब पार्थ चटर्जी मामले के बाद टीएमसी किसी भी तरह से गलती नहीं करना चाहती। पार्टी ने सभी नेताओं पर विशेष नजर रखने को लेकर भी काम किया है। पार्टी के अंदर खाने ये बात कही जा रही है कि किसी भी हाल में संगठन और सरकार की बेहद सावधानी से चलना होगा। पार्टी के अंदर खाने से यह बात कही जा रही है कि किसी भी हाल में संगठन और सरकार को बेहद ही सावधानी के साथ चलना होगा ताकि बिखरी हुई साख को फिर से बचाया जा सके। अब कई जिला अध्यक्षों को बदलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बुधवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। सीएम ममता बनर्जी ने खुद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से मंत्रिमंडल भंग कर नया मंत्रिमंडल बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन बुधवार को शाम 4 बजे मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा क्योंकि कई मंत्रियों के पद खाली हैं। वह खुद सभी विभागों का काम नहीं कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने इससे पहले 28 जुलाई को मंत्रिमंडल की एक बैठक की थी। उसके मात्र 3 दिनों के बाद ही मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्टी संगठन में बदलाव का ऐलान किया गया। पार्टी के कई जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने संगठन और सरकार को लेकर जो कड़े कदम उठाए हैं, वह पार्टी की तरफ से बेहद मजबूत बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी किसी भी व्यक्ति को 2 पद की जिम्मेदारी नहीं देगी। इसके साथ ही कई और बदलाव भी संगठन और सरकार में होने जा रही हैं, जिसे लेकर पूरा दल कड़ी मेहनत करने में लगा हुआ है। आगे जो भी हो, लेकिन पूरी टीएमसी ये चाहती है कि वो जल्द ही अच्छे से अच्छा करके अपनी गिरी हुई साख को वापस बना सके। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।